ये बिल्कुल सनी जी, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, नवरात्रि की जो है शुभकामनाएं। बताएं कौन सी रहेगी पिक? या गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली पिक रहेगी मेरी लेमन ट्री होटल, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा ₹200 का विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसे चूज करने का कारण ये है कि अगेन इट्स वन ऑफ एन लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड जो वैल्यू कॉन्शियस से लेके प्रीमियम ट्रैवल और लीजियर सीकर को केटर करती है। काफी सारे ब्रांड्स है जैसे ओरिका होटल, लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल, लेमन ट्री रेड फॉक्स की प्रीमा। अगर हम आज रूम की इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो तकरीबन इन पाइपलाइन और जो एग्जिस्टिंग रूम की इन्वेंट्री है तकरीबन 18,400 रूम की इन्वेंट्री है, जिसमें से 10,500 ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं। की अर्निंग ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो बेसिकली कंपनी ने एक जो पोर्टफोलियो है वहां एक रिनोवेशन की मुहिम चलाई है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ARR और ऑक्यूपेंसी आगे जाके बढ़कर आएगी। और दूसरा, 1 से 1.5 साल में कंपनी डेट फ्री करने के लिए अपनी जो सब्सिडरी है फ्लूयर होटल, उनकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग करके डीमर्ज करके कहीं जो डेट फ्री होने का प्लान बना रही है। इसी के चलते हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि FY 2027 में कंपनी का जो प्रॉफिट है 370 करोड़ का आएगा, जो कि 243 करोड़ FY 2025 में था। और जो ROE है दैट विल बी मेंटेन क्लोज टू 20-21%। वैल्यूएशन की बात करें तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 17 टाइम्स FY 2027 EV बीटा पर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगेन अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन होटल इज द वन सेक्टर टू बी इन, और लेमन ट्री को ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय। और ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, इस स्पेस को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सनी, गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू यू। आपकी तरफ से अगली पिक क्या होगी? मॉर्निंग, अगली पिक मेरी ऑटो सेक्टर से रहेगी और इससे मैंने बेलराइज इंडस्ट्रीज को चूज किया है, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 180 का एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर आप बेलराइज को देखेंगे तो रिसेंट लिस्टिंग है, हालांकि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। अगर हम ऑटो एंसिलरी टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर ऑटो कंपोनेंट जिसमें शीट मेटल है उसमें तकरीबन 24% का मार्केट शेयर है। और इसके अलावा काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती हैं, जैसे शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट फोक असेंबली, सीटिंग काउल, एग्जॉस्ट सिस्टम। रिसेंटली कंपनी ने 2 नए एक्विजिशन भी किए थे, जिसमें एक H1 इंडिया और मैक फिल्टर करके है, जो इनको प्रीडोमिनेंटली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक एंट्री देगा। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है जो बजाज ऑटो, आयशर मोटर, ये 2 कंपनी से आता है। तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो का जो डोमेस्टिक प्ले है बोथ ऑन EV एज वेल एज ऑन IC साइड, उसका एक प्रॉक्सी प्ले हम बेलराइज में देखते हैं। IPO के थ्रू जो पैसे जुटाए थे कंपनी ने, तकरीबन 1600 करोड़ का डेट रिपे करते हुए देखेंगे हम। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो FY 2025 में कंपनी ने तकरीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि बढ़कर हमारा अनुमान है कि 520 करोड़ FY 2026 में और तकरीबन 650 करोड़ FY 2027 में आते हुए दिखेगा। अगर हम FY 2027 की बात करें तो तकरीबन 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जी बिल्कुल सनी, बेलराइज इंडस्ट्रीज और लेमन ट्रीज पे तो खरीदारी की राय आ गई है। और कौन सा पिक रहेगा जो हमारे नवरात्रि के नवरत्न के लिस्ट में शामिल होगा? तीसरा पिक में EMS सेक्टर से अंबर एंटरप्राइज को लेना चाहूंगा, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 9400 का। बेसिकली अगर हम अंबर की बात करें तो वन ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेयर है। अगर हम रूम एयर कंडीशनर की बात करें सो अगेन 29% वैल्यू मार्केट शेयर है अंबर का। एंड जो बड़े बड़े ब्रांड्स है सभी को AC कंपोनेंट्स और पूरा बॉक्स बिल्ड AC प्रोवाइड करते हैं। कंपनी में रिसेंटली 2-3 बड़े एक्विजिशन हुए थे, जिसके चलते कंपनी ने जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसमें फोरे किया है। वहां हमें लगता है कि उसके चलते जो कंपनी की जो एवरेज सिंगल डिजिट मार्जिन से आने वाले 2 से 3 साल में डबल डिजिट मार्जिन की ओर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई वैल्यू एडेड मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसी के चलते हमें लगता है कि कंपनी में जो रीरेटिंग है वो आगे कंटिन्यू होगी।
अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 10,000 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करी थी। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में ये 50% बढ़कर तकरीबन 15,000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज करेगी FY27 में। और प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY25 में दर्ज किया था। हमें लगता है कि ये प्रॉफिट बढ़कर 575 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट FY27 में कंपनी दर्ज करेगी। ROE is likely to expand from 11% to 18-19% in next 2 years। PE की बात करें तो FY27 में तकरीबन 45 टाइम्स 48 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। लुकिंग एट एन वेरी एग्रेसिव ग्रोथ, हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लेमन ट्री, बेलराइज एंड एम्बर एंटरप्राइजेस। सनी, बहुत शुक्रिया नवरात्रि शेयर्स हमें सुझाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए